B-2 स्पिरिट अमेरिकन एयरफोर्स के इस्तेमाल में 1989 से है। इस त्यारे में 4 टर्बोफैन इंजन मौजूद हैं, लेकिन आफ्टर बर्नर नहीं है, जिसकी वजह से स्पीड पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन स्टेल्थ बढ़ जाता है। एयर इनटेक्स भी इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि बाहर से दिखाई न दें और इंजन को ठंडा रखें, जिससे त्यारे का हीट सिग्नेचर कम हो जाता है और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक के लिए इसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। B-2 बॉम्बर त्यारे पे रैम कोटिंग की गई है। इस रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल की कोटिंग की वजह से ये त्यारा खुद पे पड़ने वाली ज़्यादातर रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर इसका यूनिक डिज़ाइन बाकी के रेडार वेव्स को डाइवर्ट कर देता है बजाय रिफ्लेक्ट करने के, जिससे रेडार क्रॉस सेक्शन मज़ीद कम हो जाता है, यानी ये रेडार पर बहुत छोटा दिखाई देता है। कोई ऑफिशियल मालूमात नहीं है, लेकिन रिप्यूटेबल पब्लिक सोर्सेज के मुताबिक ये त्यारा रेडार पर तकरीबन एक छोटी सी टेनिस बॉल के बराबर दिखता है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट का सिर्फ स्टेल्थी होना, यानी रेडार पे नज़र न आना, इसको ख़तरनाक नहीं बनाता, बल्कि इसके खतरनाक होने की एक और बहुत अहम वजह इसका वेपन सिस्टम है। तमाम वेपन्स इंटरनल बे में हैं और कोई एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट नहीं होता। 80 की तादाद में मार्क 82 बॉम्ब इस त्यारे के इंटरनल वेपन्स बे में आ सकते हैं। हर मार्क 82 बॉम्ब का मैस तकरीबन 500 पाउंड है, यानी 40,000 पाउंड के 80 मार्क 82 बॉम्ब B-2 साथ लेकर उड़ सकता है। ये मार्क 82 बॉम्ब GPS गाइडेड हैं और मुख्तलिफ लोकेशंस पर गिराए जा सकते हैं। फिर इसके अलावा इन मार्क 82 बमों को निकाल कर इनकी जगह पर B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी रखे जा सकते हैं, जिनकी तादाद 16 तक हो सकती है। एक B-83 बॉम्ब तकरीबन 1.2 मेगाटन TNT के बराबर ब्लास्ट कर सकता है, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए लिटिल बॉय और फैट मैन की निस्बत कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन USA ने ईरान के अगेंस्ट इन दोनों में से, यानी मार्क 82 और B-83 में से किसी को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक 30,000 पाउंड का मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर मॉब बॉम्ब इस्तेमाल किया गया है। एक B-2 बॉम्बर त्यारा 2 मॉब बॉम्ब साथ ले जा सकता है और ये बम दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक बंकर बस्टर बॉम्ब समझे जाते हैं, जो कि 200 फीट गहरी कंक्रीट में भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। और अगर मज़ीद डीप जाना हो तो फिर एक के बाद एक दूसरा बम गिराया जा सकता है, और यही बम अमेरिका ने 6 की तादाद में इस्तेमाल किए हैं, जिसका मतलब है कि एटलीस्ट 3 B-2 बॉम्बर्स तो इस्तेमाल हुए होंगे। ये बॉम्ब जितना ख़तरनाक है, उतना ही इसे गिराना ट्रिकी और टेक्निकल है, क्योंकि इसे बहुत बुलंदी पर से गिराना पड़ता है ताकि बॉम्ब को वक्त और स्पेस मिल सके और ये अपनी ट्रेजेक्ट्री को सेट करते हुए अपनी टारगेट लोकेशन पर जाके गिर सके।